परसेंटेज, हिंदी में कहें तो प्रतिशत। क्या होता है भैया प्रतिशत, ये बताओ, तब तक मैं इंक डालता हूं। व्हाट इज प्रतिशत? अच्छा, शत मतलब क्या होता है? शत मतलब शतक, शत मतलब शतक, और शतक मतलब 100, सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100। यानी किसी भी वैल्यू का 100 पर कोई मान आ जाना क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। जैसे मैं कहूं यार 40% का क्या अर्थ होता है? 40/100, यानी प्रतिशत जैसे ही हटेगा ना तो बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 40 का जो मान आ गया किस पर? 100 पर। नहीं बात समझ में आई? देखो कोशिश करते हैं। सत मतलब होता है भैया शतक, मान सकते हो, या फिर नहीं बोलते सत सत नमन, सुना होगा ना, सत सत नमन मतलब 100 बार नमन आपको। तो सत मतलब होता है 100, यानी किसी भी वैल्यू का प्रति 100 पर, प्रति 100 पर मान आ जाना। जैसे मैं कहूँ जी 40%, 40% यानी 40%। तो ये जो 40 है ना, इसको आप ऐसे भी तो कर सकते हो, 40/100। 40 का मान आ गया किस पर? 100 पर। ऐसे ही मैं कहूँ 10%, 10% को आप 10/100। ऐसे ही कहूँ 25%, 25% का क्या है? 25/100। यानी ये 100 पर मान आ गया 25 का, 100 पर मान आ गया 10 का, 100 पर मान आ गया 40 का। तो ये होता है प्रतिशत। अब प्रतिशत टॉपिक पे जाने से पहले वो छोटी छोटी सी बातें हैं वो सीख लेते हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं वो सीखते हैं। सबसे पहले सीखते हैं फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन क्या होता है? और एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है मिक्स्ड? मिक्स्ड फ्रैक्शन। भाई फ्रैक्शन का मतलब क्या? फ्रैक्शन जो पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखी जा सके, जिन्हें पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सके। जैसे 1/2, ठीक है, 5/7, ठीक है, और 4/9। आ रही बात समझ में? तो जिन्हें पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सके वो क्या कहलाएगी? आपकी फ्रैक्शन कहलाएगी। लेकिन वही मैं बात करूं, लड़के थोड़ी थोड़ी इधर करता हूं, हाँ एक इधर आ जाओ प्लीज, हलाना मत इसको। योर भयानक चेहरा मस्ट नॉट बी कैप्चर। सॉरी। देखो, अच्छा फ्रैक्शन क्या होती है? जिन्हें पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। अच्छा मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है? मिक्स फ्रैक्शन होती है भैया जैसे 1+2/3, 1+2/3, ये मिक्स फ्रैक्शन होती है। वहीं मैं बात करूं 2+3/7, ये मिक्स फ्रैक्शन होती है। मिक्स फ्रैक्शन का अर्थ ये होता है, मिक्स फ्रैक्शन का अर्थ ये होता है, अच्छा ये एक क्या है, कौन सा नंबर है? तो आप कहेंगे जी ये तो नेचुरल नंबर है, बताई थी ये बात है। नेचुरल नंबर होता है एक, तो किन्हीं नेचुरल नंबर का मिलाप, मिलाप बोलते हैं, मिलाप जो भी है मिलाप हो जाए किससे? 2/3 क्या होता है? एक फ्रैक्शन होती है। एक फ्रैक्शन से जब मिलाप हो जाता है तो ये क्या कहलाता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। यहां भी भाई ये फोन बहुत उपयोग करते हो तुम। ये किसी भी नेचुरल नंबर का किसी फ्रैक्शन वाली संख्या से जब मिलाप हो जाता है तो क्या कहलाता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। अच्छा मिक्स्ड फ्रैक्शन का अर्थ ये होता है, यानी इसको लिखने के जो तरीके होते हैं वो बताता हूं। जैसे मैं कहूं जी 7×3, 7×3 कहता हूं, तो इसी को मैथमेटिक्स में लिखने का एक तरीका और होता है कि 7.3। और अगर मैं कहूं 7+3, तो इसको लिखने का तरीका होता है 7+0.3, 7+0.3। अगर इस तरह से ना, तो इसी को लिखने का तरीका होगा क्या? 7.3 लिख सकते हो। अगर ये पॉइंट बीच में लगा है तो इसका मतलब होगा क्या? गुणा। और अगर पॉइंट नीचे लिखा है तो पॉइंट नीचे लिखा है का मतलब होगा क्या? प्लस। बात आई समझ में? अब ये मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होता है, बस वही सीखना है हमें आज की क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ फ्रैक्शन क्या होती है और मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, ये दोनों चीजें आपको समझ आई। आई क्या? अरे बोलो। बहुत बढ़िया। देखते हैं यार, जैसे 2+3/7 लिखा है, तो इसी को लिखने का एक तरीका होता है, इसी को लिखने का एक तरीका और होता है कि 2×3/7 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अच्छा कोई निशान यहाँ नहीं लगा हो, इसका क्या मतलब है? कि यहाँ पर प्लस का निशान लगा है, गुणा का निशान नहीं है।
यहाँ पर प्लस का निशान लगा हुआ है। बात आ रही समझ में? अगर कोई निशान नहीं है तो यहाँ प्लस का निशान लगा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अभी ये कौन सी फ्रैक्शन है? कौन सी फ्रैक्शन है? मिक्स फ्रैक्शन है। और मिक्स फ्रैक्शन को आप फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे? तो फ्रैक्शन को कैसे बदलोगे? आप करोगे क्या भाई कि नीचे की संख्या का लेते हैं एलसीएम। इसको सॉल्व कर रहा हूँ, नीचे की संख्या का लेते हैं एलसीएम। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 मान लो, 1 और 7 का एलसीएम आ गया 7। अब इसका गुणा सॉरी डिवाइड इससे करेंगे, कितनी बार में कटेगा? 7 बार। 7 का गुणा 2 में कर देंगे, कितना? 14 प्लस 7 से 7 को भाग देंगे कितनी बार में? 1 बार। और 1 का गुणा ऊपर कर देंगे 3 में, यानी 14 और 3 17/7। ये आपकी फ्रैक्शन। या फिर इसी बात को मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 7 दूनी 14, 14 और 3 17/7। इस तरह से भी कर सकते हैं। ये वाले तरीका यहां अप्लाई मत करो क्योंकि थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसी को मतलब कुछ और क्वेश्चन देता हूं, जैसे 7 1/2 अगर लिखा है आपके पास, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे? ये तो थी मिक्स फ्रैक्शन, ये तो थी मिक्स फ्रैक्शन, और ये है कौन सी? फ्रैक्शन। इसको फ्रैक्शन में कैसे बनाओगे? तो आप कहेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 और 1 15/2। बात आ रही समझ में? ये बनी आपकी फ्रैक्शन। ऐसा ही 8 सही 1/3 लिखा है, 8 सही 1/3 अगर लिखा है तो इसको कैसे करोगे? 8 3 24 और 1 25/3। बात आ रही समझ में? जैसे लिखा 12 सही 1/2 लिखा है, इसको फ्रैक्शन में अगर आपको बनाना है तो 12 दूनी 24 और 1 25/2। 17 सही 1/3। बताओ भैया फ्रैक्शन में क्या बनेगा? 17 3 51, 51 और 1 52/3। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रही हो। ऐसे ही अभी प्लस सीख लो, बस माइनस जब आ जाएगा उस समय मैं सिखाता हूँ, समय आने पर। नीचे दिख रहा है? बताओ भैया क्या फ्रैक्शन बनेगी? तो 35 दूनी 70, 70 और 1 71/2। तो उम्मीद करता हूं कि आप किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बना सकते हैं, किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में आप बना सकते हैं। आगे इतनी बात। अच्छा, अब मैं आपसे अगर पूछूं कि भैया फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बनाओ। अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन क्या? जो किसी के साथ जुड़ रहा हो, ये मिक्स फ्रैक्शन होगी, ये मिक्स फ्रैक्शन होगी, ये फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन और ये मिक्स फ्रैक्शन। अगर आप कह दो कि फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बनाओ, तब क्या करेंगे? तब इसका क्या उत्तर आया था? 17/7। 17/7 अगर आया है तो आप करेंगे क्या? सिंपल सा 17 को आप भाग देना चालू करेंगे, किससे? 7 से। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। रिमाइंडर क्या बचा? 3। आ रही बात समझ? तो इससे अगर इसको मैं काटूंगा ना तो भैया 2 बार में तो पूरा कटेगा, 2 बार में पूरा कटेगा। अच्छा, ये क्या होता है? ये होता है शेषफल। अभी रिमाइंडर बताया था, ये क्या होता है? भाजक यानी डिवाइजर। तो यहां लिखेंगे आप रिमाइंडर और यहां लिखेंगे आप। बात आई समझ में? क्या ये वही बन गया जो अभी था थोड़ी देर पहले? यानी ये संख्या किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी? सॉरी, भाजक को, और ये संख्या शेषफल। बस ये चीज याद रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऊपर क्या आता है नीचे क्या आता है। ऐसे ही मैं कहूं कि 15/2 लिखा है, तो 15/2 को अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? आप इससे इसको, या फिर ऐसे कर लो, 2 सते 16, रिमाइंडर कितना है? 1। यानी 7 बार में तो पूरा कटा और रिमाइंडर आ रहा है 1, और जिससे भाग दे रहा है उसको नीचे। बात आई समझ? अब 25/2 लिखता हूं, तो 25/2 को अगर आप भाग देंगे, सॉरी 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 12 बार में। कितना आ जाएगा? 24। रिमाइंडर बचेगा 1। यानी इसको ऐसा लिखेंगे भैया 12 बार में पूरा कट रहा है, शेषफल 1 बच रहा है, और जिससे भाग दे रहे हैं उसको नीचे करें। बात आ रही समझ में? ऐसे में कहूं 25/3 लिखा है, तो 25/3 को अगर आप, सॉरी 25/3 है उसको भाग दे रहे हैं, सॉरी 25 को अगर आप 3 से भाग दे रहे हैं तो 3 8 है 24, रिमाइंडर 1, यानी 8 पूरा और 1 रिमाइंडर, और जिससे भाग दे रहे हैं उसको। क्या ये दोनों सेम है? यहां अगर आता हूं तो आप भाग देके नहीं दिखा रहा हूं, आप देंगे 3 से भाग, 3 एकम 3, ये कट गया, बचा कितना यहाँ से? और 3 से इस 2 संख्या को भाग देंगे, 3 सते 21, बचा कितना? 1/3। बात आई समझ? सारी बात समझ?
अगर मैं यहाँ बात करूं भैया 2 से अगर 71 को भाग दूंगा तो मैं देखूंगा कि 2 एकम 2, 2 दूनी 2 तिया 6, 6 चला गया 7 में से 1, 2 पंजे 10, रिमाइंडर 1 और शेष डिवाइजर, यानी 35 सही 1/2, 35 सही 1/2। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो आपको हेल्प करेगी कहाँ, परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब शुरू करते हैं हमारा परसेंटेज। इनको क्या लिखोगे, प्रैक्टिस के लिए सेंड कर दूंगा मैं, इनका हर जगह यूज होगा, हर क्वेश्चन में इनका यूज होगा, तो आप वहां भी सीख जाओगे। ये तो इसीलिए कि सबको एक जितने लेवल पे लाया जा सके। अब इसमें क्या है कि कुछ लोगों को फ्रैक्शन नहीं पता, कुछ लोगों को मिक्स फ्रैक्शन नहीं पता, ताकि सभी एक जैसे लेवल पे आ जाएंगे तो पढ़ने में भी मजा आएगा और मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। देखो भाई, परसेंटेज को कुछ हिस्सों में मैं बांट देता हूँ। क्या बांट देता हूँ, एक तो मैं बांटता हूँ परसेंटेज वैल्यू और एक में बांटता हूँ फ्रैक्शन वैल्यू। अभी क्या होता है ये बताता हूँ। दूसरे में मैं बांट दूंगा कि प्रतिशत का सही अर्थ, प्रतिशत का सही मतलब प्रतिशत का मीनिंग क्या होता है, इसको समझाने में लगभग लगभग मुझे 30 से 40 मिनट लगेंगे, लगभग लगभग 30 से 40 मिनट। इसको समझाने में लगभग लगभग मुझे 2 से 4 दिन लगेंगे। और इसके जो क्वेश्चन है, प्रश्न जो, वो प्रश्नों को करने में मतलब कुल मिला के आप मान सकते हो कि टॉपिक खत्म होने में आपका 15 दिन ले लेगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक नहीं आता है तो आपका अर्थमेटिक पढ़ना कोई काम का नहीं। ये टॉपिक को बहुत ही ज्यादा ध्यान से, आसान सा टॉपिक है, बस समझना है। अच्छा यार, आप मुझे बताओ 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन समझ गए ना, फ्रैक्शन मतलब पी वाई क्यू, फ्रैक्शन वैल्यू बताओ 10% की क्या होगी, क्या होगी 1/10। कैसे करेंगे जी, 10 और परसेंटेज हटाने के लिए बटे 100, एक जीरो से एक जीरो, यानी 1/10 फ्रैक्शन। मैं पूछू 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे जी 20 बटे में 100, 20 से पंजे 100। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, 30/100, एक जीरो से एक जीरो, यानी 3/10। बात आ रही समझ में। अच्छा ऐसे ही 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो 25 बटे में 25 से कम 25 और 25 चौके 100। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए, बताओ भाई 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, बताओ 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 45/100। काटा पीटी और मचाएंगे किससे, 5 से, पनम 45, 5 से काटूंगा तो 20, यानी 9/20। तो परसेंटेज से आप फ्रैक्शन पे जा सकते हैं, लेकिन सिंपल सिंपल नंबर्स पे, सिंपल सिंपल नंबर्स के परसेंटेज से आप फ्रैक्शन पे जा सकते हैं। उतारना मत, जो चीज उतारने की होगी मैं खुद बता दूंगा। लेकिन वहीं आ जाए यार आपके पास 6 सही 1/3% आ जाए, तो इसको कैसे आप परसेंटेज में चेंज करोगे। तो भाई थोड़ी देर के लिए इस परसेंटेज को मारो गोली, तो परसेंटेज का काम क्या होगा ये बताओ। ये तो आखिरी में आकर भाग देने का काम करेगा 100 से। इसका अर्थ तो यही है ना कि आखिरी में आएगा और 100 से भाग दे देगा। क्या आप 6 सही 6 सही, सॉरी 2 आएगा यार, 6 सही 2/3 को सॉल्व कर सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं, अभी सीखा। 6×3 = 18, 18 और 2 20, यानी 20/3। परसेंटेज के साथ छेड़छाड़ की नहीं थी अभी मैंने, परसेंटेज एज इट इज लगे रहेगा। अब अगर परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, बात आई समझ में, बटे में मैंने लगा दिया जी 100 लगा दिया, तो यहां बनेगा क्या 20/300। एक जीरो से एक जीरो गया, 2 से अगर मैं काटूंगा 2 एकम 2 और 2 से 15 30, यानी 1/15 का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, 6 सही 2/3 होता है। ऐसे ही 16 सही 2/3% का अर्थ बताओ, तो आप कहेंगे 16×2 = 32, 16×3 = 48, 48 और 2 50/3, और ये परसेंटेज हटाने के लिए 100 कर दूंगा। आ रही बात समझ में, यानी 50/300। काटा पीटी और करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 छका 30 आ जाएगा। आप मुझे बताओ क्या बताओगे,
14 सही 2/7% बताओ। तो जी ऐसे होगा 14 सते 98, 98 और 2 100, यानी 100/7। और इसको हटाने के लिए इसमें गुणा करूंगा 100 का, 100 का अगर मैं 7 में गुणा करूंगा क्या हो जाएगा 700। 2 जीरो से 2 जीरो गया, यानी फ्रैक्शन बनी 1/7। ऐसे ही कहूँ 12.5% बताओ जी कितना होगा, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी बताओ जल्दी से, कोशिश करो आप, कोशिश करो अपने आप से बताओ क्या होगा। करो कोशिश अब। 1/8 होगा, 1/8 होगा। हम्म, 37 सही। 1/2% बताओ कितना होगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। इसका 1/8 होगा, जिसका नहीं आया वो हाथ खड़ा कर सकता, मैं दोबारा बता दूंगा। कितना आएगा इसका 3/8। तो 37 दूनी कितना होता है 74, 74 और एक, अच्छा जिनको नहीं आता ना वो ऐसे कर लो भैया, 37 × 2, ठीक है। 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, उसमें फिर एक जोड़ना रहेगा, कितना हो जाएगा 75/2। अच्छा 2% हटाने के लिए 25 3 और 25 8 200। आई बात समझ में। मैंने अभी लिखा था 12 से ही 1/2%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जब आप बनाते हैं तो क्या करते हैं 12 दूनी 24 और 1, यानी 25/200। 100 क्यों लगाया, परसेंटेज हटाने के लिए। 25 एकम 25, 25 8 200। बात आ रही समझ में नहीं आ रही। अब मुझे बताओ क्या बताओगे। 9 सही 1/11% बताओ कितना होगा, जल्दी से बताओ। और आप फिर ये बताना 11 सही 1/9%, 1/11 सही है, बताओ बताओ। 1/9, 1/11 ऊपर का सही और नीचे का क्या आएगा, दोनों का सेम आएगा नहीं। अच्छा इसका रहेगा 1/, और इसका रहेगा 1/9। देखो कराता हूं, क्या करेंगे 11 नाम 99 और 1 100/11, 1100। परसेंटेज का अर्थ ही होता है बटे में 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो जाएगी तो 1/, बात आ रही बिल्कुल समझ में। यहां से करेंगे तो 11 नाम 99, 99 और 1 100/9, और ये 100, 2 जीरो 2 जीरो यानी 1/। तो उम्मीद करता हूं कि आप किसी भी परसेंटेज वैल्यू को आप फ्रैक्शन में ले जा सकते हैं। ये सारी है परसेंटेज वैल्यू, उनको आप ले जा सकते हैं फ्रैक्शन में। यानी अभी मैंने यहाँ जो 2-3 लाइनें खींची थी उसमें एक जगह लिखा था परसेंटेज और फ्रैक्शन, सिर्फ और सिर्फ अभी बताया परसेंटेज का उपयोग। अब बताता हूं मैं फ्रैक्शन का यूज, ले जा सकते हो ना किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में, ठीक है। धन्यवाद, इतनी ईमानदारी से पढ़े तुम, यहां तक दिखेगा। सीधी लाइन बिल्कुल एकदम। चलो बताओ बताओ क्या बताओगे भैया। 1/2, 1/2 लिखा है। अच्छा 1/2 किसकी फ्रैक्शन है ये जानना चाहता हूँ, 1/2 किसकी फ्रैक्शन है। तो आप कहेंगे 1/2, यानी मुझे अब मैं जा कहाँ रहा हूँ, फ्रैक्शन से कहाँ जा रहा हूँ, फ्रैक्शन से मैं जाना चाहता हूँ परसेंटेज। और अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था मैंने परसेंटेज से फ्रैक्शन पे कैसे आते हैं, कैसे आते हैं, भाग किससे देते हैं 100 से भाग देते हैं। अगर यहां से यहां आने में मैं 100 से भाग दे रहा हूं तो यहां से वहां जाने में क्या करूंगा 100 से गुणा कर दूंगा।
और ये गुणा जो है बीच में है ना, तो इसका अर्थ है कि ये ऊपर है। ये गुणा जो हो रहा है ये 2 के साथ नहीं हो रहा है, ये गुणा 1 के साथ हो रहा है। इसको अगर मैं और सॉल्व करूंगा तो 100 का गुणा 1 में करूंगा तो 100 बटे में 2, और 2 से अगर 100 को काटोगे तो 50%। बात आई समझ में? यानी 1/2 का क्या अर्थ होगा? 50%। 1/2 का अर्थ होगा भैया 50%। यहाँ दिख नहीं रहा। 1/2 का अर्थ होगा क्या? 50%। ठीक है, आगे ऐसे ही मैं पूछूं, बताओ 1/3 किसकी फ्रैक्शन होगी? मतलब क्या इसका, क्या परसेंटेज में क्या मान लिखोगे इसको? इसको अगर आप परसेंटेज में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? तो अच्छा 2-4 देख लो, उसके बाद खुद से करना। बहुत सारे, ढेर सारे कराऊंगा मैं। अच्छा, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए क्या करोगे? गुणा करोगे ना, गुणा 100 करोगे। गुणा 100 करोगे तो ऊपर 100 एकम 100/3। अब 3 से अगर 100 को भाग दोगे तो 3 तिया 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गया 1, फिर से 3 तिया, रिमाइंडर कितना बचा? 1। भाग किससे दे रहे थे? परसेंटेज। बात आई समझ में? ऐसे ही 1/4 बताओ भैया। 1/4 है, तो अगर इसको फ्रैक्शन को परसेंटेज में ले जाना चाहोगे तो 100 से गुणा। अच्छा, इसको अगर इससे डायरेक्ट भी काट दो तो क्या दिक्कत है? क्या आएगा? 25%। अच्छा, 1/3 क्या क्या था? 1/3 का बोलो? 33 सही 1/3%। और 1/4 का क्या था? 25%। ठीक है भाई। अच्छा, ऐसे ही 1/5 बताओ आप मुझे। 1/5 जो है इसको परसेंटेज में बनाओ। बोलो 20% पक्का? ठीक है। कैसे? कि भैया फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए क्या करोगे आप? 100 से गुणा। अच्छा, 5 से अगर 100 को काटोगे तो कितनी बार में? 20 बार, यानी 20%। 1/6 बताओ। 1/6 बताओ। 1/6 बता दो। 16 सही 2/6। 16 सही 4/6। 2/3। 4/6 खुद कट रहा है ना अभी तो, और काट लो। देखो यार, इसको कैसे करेंगे? फिर से परसेंटेज में बनाने के लिए करेंगे जी गुणा किससे? 100 से। अगर इसको को आप काटना चाहोगे तो 6 एकम 6, कितना बचा? 10 में से 4, तो 4 फिर से 6 से काटा, छाया छाया 36, कितना बचा जी? 4। किससे भाग दे रहे थे? और भी तो कट रहा है परसेंटेज, यानी इसको सही तरीके से लिखूंगा 16 सही 2/3। बात आ रही समझ में? नहीं आ रही? ठीक है। अच्छा, 1/7 बताओ, जब तक मैं इन दोनों को इधर लिख देता हूँ। 1/5 हो जाएगा 20%। 1/6 हो जाएगा 16 सही 2/3%। 1/7, 1/8, 1/8 और 1/9। ये बताओ इसका क्या आएगा? 14 सही 2/7। कैसे करोगे? गुणा करोगे 100 से। ठीक है, लिखने में व्यस्त मत रहो, सॉल्व करो बस। लिखने की चीजें मैंने अलग से लिख दी, उनको लिखने के लिए टाइम दूंगा। अगर इसको आप काटोगे ना, 7 एकम 7, कितना बचा जी? 3। 7 चौक 28, कितना बचा? 2। 30 में से 28 गया, कितना बचा? 2 बचा, और जिससे भाग दे रहे थे उसको 1/8 बताओ। ये तो रटा हुआ 1/8 तो बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला है। एक बटे सात लिख दे। अरे 1/7 में जगह है। 14 सही 2/7%। 12 सही 1/2%। 9 का रहेगा 11 सही 1/9%। 10%, 11%। क्या लिख रहा हूं मैं? 1/10, 1/11, 1/12, 1/13,
1/14 और 1/15। काफी, आज के लिए इतना ही ठीक है। देखो, अच्छा इसको क्या करोगे, परसेंटेज में अगर आप बनाओगे इसको तो गुणा करोगे 100 से। आप देखोगे कि 8 एकम 8, 8 एकम 8, 10 में से 8 गया तो 2 आगे शिफ्ट कर दिया। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 20 में 16 गया तो 4, जिससे भाग देना उसको 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 सही 1/2। बात आई समझ में? ठीक है। ऐसे ही अब आप मुझे बताओ 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, इतना बताओ, फिर आगे देते हैं। क्या जी? 11 1/9। अब अगले का बताओ, 1/10, 10%। अरे यार, किसका, इसका क्या आ रहा है? इसका, इसका, इसका निकालो। 12 8 96, 8 तक तो पूरा जा रहा है, 4 ऊपर बच रहा है, 12 नीचे बच रहा है, 4 फिर कट जाएगा। 4, 4 एकम 4, 4 चौक 4 3 12, 8 सही 1/, दिमाग दिमाग में करना होगा चीजों को। सूर्यवंशी जी आ रहा है? सुजन, मतलब अगर ईमानदारी से परसेंटेज पढ़ लिया, ईमानदारी से अगर परसेंटेज पढ़ लिया ना, तो ये मान के चलो कि लगभग लगभग आपका 50% मैथमेटिक कवर हो चुका है। अगर परसेंटेज ईमानदारी से पढ़ लिया तो 50% मैथ कवर हो गया है। और परसेंटेज को मैं बिल्कुल लपक के 15 से 20 क्लासों में ले जाऊंगा। जितने भी क्वेश्चन है आज तक के, जितने भी बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। देखो, इसको परसेंटेज में बनाने के लिए गुणा 100, तो भैया 9 का कहां तक पहाड़ा लू कि 100 के नजदीक चल जाए, तो आप कहेंगे 11 तक ले लो। अरे बस 11 99 बचा 1। यहाँ इसको भी 100 से डिवाइड, 100 से गुणा करोगे तो 10 से अगर ये 0 गया तो कितना बचा? 10%। 100 से करो, 11 में 99, 1 सही, 9 सही 1/11%। इसको जब आप करोगे 100 से गुणा, तो 12 8 96, 4 बचा और जिससे भाग दे रहे थे उसको नहीं, 4 एकम 4, 4 3 8 सही 1/3%। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही? इनको लिख देता हूँ, इतनी के बाद में फिर आप करो। 12 हो गया, 1/13 और 1/14 और 1/15, इतना ही है ना बस। ठीक, 10%। किसका 7 9/13? 13 का देखते हैं। 63 91 सही है। सही है इसका। हाँ 6 सही, 2/5 दूनी 10 और 5 3 15 सही है। बिल्कुल बिल्कुल ढीले ढस नहीं बैठना, थोड़ा एनर्जी दिखाना है, क्योंकि ये समझ में नहीं आया तो पूरा बिल्कुल 3 से 4 महीने बर्बाद है, ये मान लेना। परसेंटेज तो सीखना पड़ेगा, खतरनाक, बहुत आसान है, बस शर्त ये है कि सही तरीका आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। देखो, अच्छा इसको 100 से गुणा करेंगे तो भैया 63 91, 91 गया तो बचा 9, जिससे भाग दे रहे थे उसको 13%। गुणा करेंगे जी 100 से, तो 14 7 बोलो 98, 14 7 98 बचा 2, जिससे भाग दे रहे थे उसको 2 एकम 2, 2 7 14, यानी 7 सही 1/7%। सही है गलत है? इसको करोगे जी फिर से 100 से, तो 15 छक्के बोलो
90, कितना बचा 10, किससे भाग दे रहे थे 5 दूनी 5 3 10। शाबाश शाबाश, हु सेज शाबाश, कौन कहता है बताओ? मैं तो नहीं कहता, कोई फिल्मी हीरो कौन कहता है? फिल्मी हीरो नहीं हूं ना मैं, इसलिए बस। अरे ले मतलब चढ़ा दिया चने झाड़ पे, बिल्कुल चढ़ा ही दिया चने झाड़ पे है, बहुत ज्यादा फेंक दी। चलो यार, उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आई हो। मैंने ये क्यों लिखवाया है भैया, इनको सबको याद करना है। अब सबको याद करना पड़ेगा क्या? तो बिल्कुल भी याद नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। जब 15 से 20 दिन तक किसी एक चीज के साथ आप घिसाते हो ना, तो ऑटोमेटिक वो आपके जहन में उतर जाती है। बस 15 तक आगे निकालना मैं सिखा रहा हूँ। चलो फिर मारो गोली। अभी इन्हीं से बड़ी बड़ी फ्रैक्शन पे जाना सीखते हैं। यहां तक किसी को अगर 1% भी डाउट है ना, तो बिल्कुल पूछ लो, क्योंकि आगे जब निकल जाएंगे तो फिर पीछे का आपको बहुत मुश्किल है आपको समझ में आए। यहां तक अगर किसी को दिक्कत है तो पूछो, नहीं है पक्का? चले फिर आगे, एक और दे दूं। 1/20 बताओ, 1/40 बताओ, 1/80 बताओ। 1/20 5%। 1/25 बताओ। 4%। भैया इसको परसेंटेज में बनाएंगे तो 25 चौके 100, इसको परसेंटेज में बनाएंगे तो 20 से पंजे 100। अगर इसको परसेंटेज में बनाएंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, ऊपर 10 बचा और नीचे। समझ में आ रही है इस स्पीड से? 5/2, 5/2 सही है जी। सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ गलत कर दिया। अब मिक्स में, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, और भाग जा दिया जा सकता है, लेकिन अभी परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ बात करें 100 से अगर मैं भाग दूं तो क्या होगा भैया? 1 जीरो से 1 जीरो, ऊपर बचा 10, नीचे बचा क्या? यहाँ बचा क्या? 5, यहाँ बचा क्या? समझ में आ रही बात? तो आप किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज में जा सकते हो बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से जा सकते हो ना। जैसे मैंने कह दिया जी, मेरे पास तुम्हारे धन का 1/13 है, मेरे पास तुम्हारे धन का 1/13 है, मेरे पास तुम्हारे धन का 1/13 है। तो बताओ तुम्हारे पास मतलब मेरे पास कितना परसेंट धन है? हालांकि इस चीज को मैं थोड़ी देर से बताऊंगा, अभी रुको जरा, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। ये लिखा है ना, तो अब देखो है, मैं कहूं 1/2 का क्या अर्थ होता है? देख देख के बताएंगे, हर वैल्यू आप देखेंगे इधर, है ना, याद बिल्कुल नहीं करना है। 50, इसका क्या अर्थ होगा? 50। सही है बात, गलत है? अगर ऐसे ही मैं कह दूं जी 2/2 का क्या अर्थ होगा, तो मुझे एक बात बताओ, मैंने कितने गुना बढ़ाया? 2 गुना कर दिया। 2 गुना किया कि नहीं किया? और 2 गुना अगर मैं यहां भी कर दूं तो क्या कर दूं? 100%। बात आई समझ में कि नहीं है? और उदाहरण लेते हैं। हालांकि ये तो साधारण सा दिख ही रहा था कि एक, और कोई भी वैल्यू अगर अपने आप में एक है तो उसका क्या अर्थ होगा? 100% है। हालांकि इस पे मैं आता हूँ थोड़ी देर से। ऐसे ही मैं कहता हूँ जी 1/3 है, 1/3 का क्या अर्थ होता है? बोलो। 33 सही। एक कह दूं कि बताओ भैया 2/3 का क्या अर्थ है? आप कहेंगे सर आपने क्या किया, इस फ्रैक्शन को सिर्फ और सिर्फ 2 गुना किया, डबल ही तो किया आपने। 2 गुना अगर किया तो इसको भी 2 गुना कर दो, इसको 2 गुना अगर आप करेंगे तो इसको 2 गुना करेंगे तो भैया देखो ये यहाँ पर प्लस का निशान लगा रहता है, ये आपको पता होना। अब जब इस संख्या का आप 2 गुना करेंगे तो 33 दूनी, और ये 1/3 का जब आप 2 गुना करेंगे तो क्या होगा? 2/66 सही, 2/, बात आई समझ में? यानी 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 66 सही, 2/3%। और आगे बढ़ते हैं, कम समझ में आया होगा। ऐसे ही यार 1/4 लिखा है आपके पास, 1/4 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू बताओ। 25। अगर मैं 1/4 नहीं बोलते हो, आपसे बोल दूं कि बताओ 3/4 क्या होगा? 3/4 क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इसको इसको आपने कितने गुना किया है?
इसको किया है हमने 3 गुना, अगर इसको 3 गुना कर रहा हूं मैं तो इसको भी 3 गुना कर रहा हूं। सारी बात समझ में? यानी डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 3/4 का अर्थ होता है 75%। देख लो ना 3/4 का परसेंटेज वैल्यू अगर निकाल 25 चौके 25 3 75 आ गया। आगे बढ़े, मैं कहूं आपसे भाई कि आप मुझे बताओ, क्या बताओगे, क्या बताओगे? 2/7 बताओ, 2/7 बताओ। इसको 100 से गुणा नहीं करना है, जो तरीका मैं सिखा रहा हूं उससे करना है। 2/7 बताओ, तो आप करेंगे क्या? 2/7 सर मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मुझे जरूर पता है कि जिसका बेस नीचे 7 आता है ना, जिसका बेस नीचे 7, ये याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं। इसको मारो गोली, बेस पकड़ो। बेस कहाँ 7 दिख रहा है आपको? बेस कहाँ 7 दिख रहा है? 1/7 में, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 14 सही 2/7। इसकी फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू होती है 14:2/7। सही है गलत है? सही है भैया। ये देखो अब ये कितने गुना हुआ है? 2 गुना। अगर ये 2 गुना हुआ ना, तो 14 को 2 गुना करोगे तो 28, और 2 सही 7/2 को अगर 2 गुना करोगे तो 2 दूनी 4/7, यानी 2/7 फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी? 28 सही 4/7%। बात आ रही समझ में? या फिर मैं ऐसे कहूं कि 2 नहीं 3/8 बताओ, तो 3/8 को मारो गोली। आप ये देखो कि 1/8 कहाँ आता है? 1/8 कहाँ आता है? तो आप कहेंगे 1/8 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो होगी 12 सही 1/2। ये बताओ ये कितने गुना बढ़ रहा है? बोलो कितने गुना बढ़ा? 3 गुना बढ़ा। अगर ये 3 गुना बढ़ रहा है तो इसको भी 3 गुना करो, और इसको भी अगर आप 3 गुना करेंगे, 1/3 को अगर 3 गुना करेंगे तो क्या होगा? सॉरी, ये क्या हो जाएगा? 3 एकम 3/2। बात आ रही कि नहीं समझ में? तो यहाँ आप लिखेंगे फिर से 3/2%। ये अधूरा ज्ञान है, थोड़ी देर से पूरा ज्ञान देता हूँ। हालांकि इसको और सॉल्व किया जाता है। ये आना चाहिए था 37 सही 1/2%, आना चाहिए था 37 सही 1/2%। कारण थोड़ी देर से बता दो, घबरा जाओगे नहीं। अब मुझे आप बताओ, क्या बताओगे? 2/11 बताओ, 2/11 की परसेंटेज वैल्यू बताओ। 2/11 की परसेंटेज वैल्यू बताओ क्या होगी? 2/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? तो आप ये देखो कि सर 11 किसका बेस है? 11 जो है वो किसका बेस है? तो आप कहेंगे सर 11 जो होता है ना, 9 सही 1/11% इसकी वैल्यू होती है। तो मैं इसको सिंपली कर क्या रहा हूँ? डबल किया है, डबल किया है। अगर यहां मैंने डबल किया है, यहां मैंने डबल किया है, तो इसको भी डबल नहीं कर सकता? 9 का 18, और 1/11 का अगर मैं डबल करूंगा तो 2/11, यानी 18 सही 2/11। ऐसा ही मैं कहूँ भैया 3/11 बताओ, 3/11 बताओ। मुझे पता है 1/11 की जो वैल्यू होगी 9 सही 1/11। तो यहां से यहां तक आने में कितना गुना बढ़ रहा है? 3। तो यहाँ भी बढ़ा दो यार, 9 3 27। इसको भी अगर 3 गुना करोगे तो 3/11। 4/11 बताओ, 4/11 करोगे तो सर देखोगे कि 4 गुना बढ़ा है, 4 गुना बढ़ा है। इसको भी 9 9 चौक 36 सही, इसको भी 4 गुना करोगे तो 4/11। बात आ रही समझ में? नहीं आ रही? पक्का कच्चा? पक्का। इधर ऐसे ही मैं कहूं, मुझे 5/11 बताओ क्या होगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू? तो आप कहेंगे जी ये कितना गुना है इसका? कितना गुना है? 5 गुना। तो 9 5 45, 5/11। बात आ रही समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ दूसरा नंबर उठाते हैं। मुझे बताओ, मुझे बताओ 3/8 के ले लिया मैंने? 3/8, 3/8 ले लिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर मुझे बताओ कितना? 2/15 बताओ, 2/15 बताओ, 12 सही 15, 1/15, 12 सही। इसको भी डबल किया,
तो 12 सही 4/3। लेकिन ये 4/3 थोड़ा सा अधूरा ज्ञान है, वो मैं थोड़ी देर से देता हूँ, घबराना नहीं है। इसको आप लिखेंगे क्या कि सर 1/15 जो होती है ना, उसकी फ्रैक्शन, उसका परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 6 सही 2/, याद हो जाएगी हर वैल्यू, ये जितनी भी लिखी है ना मैंने, ये सारी की सारी याद हो जाएगी। कितना गुना बढ़ा भैया? 2 गुना। अगर 2 गुना हुआ है तो 6 दूनी 12, इसका 2 गुना करेंगे 4/4। आप समझो वो अधूरा ज्ञान क्या था। अधूरा ज्ञान ये था भाई कि इसको मैं 2 भागों में तोड़ रहा हूं, कैसे? 12 + 4/3। सही है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये नीचे वाली संख्या क्या होती है? भाजक। भाजक। और ये क्या होता है आपका? अगर शेषफल बड़ा आ जाता है भाजक से तो एक बार और नहीं कटेगा? थोड़ा सा इमेजिन करो, अभी थोड़ी देर, थोड़ी मतलब कल से ही, कल ही एक टॉपिक खत्म किया इस तरह का, तो एक बार फिर से कट जाएगा। तो संख्या है आपकी 12 + 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक बचा 1/3। बात आई समझ में? तो 12 और 1 13 सही 1/3, इसका सही उत्तर होगा। नहीं बात समझ में आई? और फिर से देता हूँ कुछ एक क्वेश्चन, जैसे 15 सही 7/2, क्या ये सही लिखा है? क्या ये सही लिखा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत लिखा है, 15 तो साफ साफ दिख रहा है, क्या लगे प्लस में? सर ये 7/2 का भी तो कुछ करो। 7/2 को अगर मैं कुछ करता हूँ ना, 7/2 को अगर मैं कुछ करता हूँ तो 2 तिया 6, बचा कितना? 1, भाग दे रहे थे 2 से, यानी इस पूरी जगह में लिख सकता हूँ क्या? 3 सही 1/2, 18 सही 1/2। क्लियर है इतनी बात? कर पाओगे नहीं कर पाओगे? बहुत ही गजब यार। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीजों को बढ़ा। अच्छा, इनके जो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन की लिए प्रैक्टिस जो रहेगी ना, वो मैं बहुत सारे बनाकर सेंड कर दूंगा आपको, जैसे कल किया था। हाँ, तो जैसे कल किया था वैसे कर दूंगा, करूंगा ना। जो यार ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको तो करना पड़ेगा, बात बने कैसे? अब मुझे एक बात बताओ, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। कैसे करोगे इसको फ्रैक्शन वैल्यू में? 10 बटे में, यानी 1/, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 100/में, ये परसेंटेज हटाने के लिए 100, यानी 100 से 100 गया कितनी बार में भैया? 1 बार। ठीक है, आ रही बात समझ? यानी एक अपने आप में पूरा का पूरा 100% होता है। कोई भी संख्या या कोई भी वस्तु या कोई भी सामान अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। जैसे ये पेन है, तो क्या ये पेन अपने आप का 100% है? बिल्कुल। अगर थोड़ा सा काट देता हूं तो क्या 100% रहेगा? नहीं रहेगा। जैसे जैसे ये बोर्ड है, क्या ये बोर्ड अपने आप का 100% है? अगर कहीं से खंडित नहीं है तो है ना 100%। अगर थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ लूं मैं तो कहोगे 100% है क्या? ये पंखा अपने आप का 100% है? अभी एक पंखड़ी खोल लूं तो रहेगा 100%? ठीक है, क्लियर है इतनी बात? बहुत बढ़िया। अब मुझे आप बताओ, 200% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 200% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 200/100, 100 एकम 100, 100 दूनी 200। 300% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 300% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 300/100, 100 तिया 3। 400% की फ्रैक्शन वैल्यू 400/4। 900% की फ्रैक्शन वैल्यू 9। 1200% की फ्रैक्शन वैल्यू, बात आ रही समझ में? 2700% की फ्रैक्शन वैल्यू, 1800 की फ्रैक्शन वैल्यू, लिख दिया क्या? 18। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई हो। क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया यार। कि थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं। क्या इतनी बातें जो मैंने बताई वो याद है आपको? पक्का सारी चीजें याद है? इस टाइप का सिर्फ और सिर्फ 1-2 क्वेश्चन कर पाएंगे क्योंकि समय कम है। कल को करेंगे फिर आगे के क्वेश्चन। हाँ, ना ना ना,
बताओ भैया फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, बताओ फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। तो आप करोगे क्या इसको? सिंपली आप करते क्या हो, दोनों का गुणा, 1600 और एक ढक्कन हो, 1600 और एक 1700, 1601/2 और ये 0। क्या फ्रैक्शन बनी भैया? मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता क्या फ्रैक्शन बनी। तो कुछ इस तरह की बनेगी। एक तो तरीका है ये, लेकिन क्या आप इसको दो भागों में नहीं तोड़ सकते? कैसे तोड़ सकते हो? आपको पता है ये एक तो है 800% और दूसरा है कितना, 1/2%। समझ में आ रही कहानी? नहीं आ रही? 800% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 8 होगी। प्लस में 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू, 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं जानना चाहूँ तो फ्रैक्शन बना लेंगे 50 आ जाएगी। क्लियर है? यानी अगर दोनों को जोड़ूंगा मैं तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगी डायरेक्ट। समझ में आई कहानी? कुछ और उदाहरण लेते हैं। फिर देखो आप क्या बताओ भैया, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी इसकी? अच्छा अभी 50 आया था, 50 आया था, तो आप कहेंगे सर फ्रैक्शन का मतलब तो होता है p/q बस, आए ना? आया डाउट नहीं है? लेकिन भाई हर हर एक नंबर के नीचे कुछ जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। मतलब हर नंबर के नीचे आप एक लगा सकते हो। बताओ इसकी फ्रैक्शन बताओ। तो देखो ऐसे करेंगे, इसको दो भागों में तोड़ लेंगे। किस तरह से? एक तो आप कहेंगे जी 900% और 33 सही 1/3%। क्यों? क्योंकि 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, 1/3 होती है। बात आई समझ में? वहीं अगर मैं बात करूं कि 900% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, और इसी बात को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? ये तो आई है मिक्स फ्रैक्शन, लेकिन मैं फ्रैक्शन में चाहता हूं, ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो क्या करोगे क्या? 27 और 28/3 आपकी वास्तविक फ्रैक्शन होगी। समझ में आई थोड़ी बहुत कहानी? और देखो उदाहरण। बताओ यार इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? कोशिश करो जल्दी जल्दी, स्पीड बढ़ाओ। 6 सही 1/8, बिल्कुल सही जवाब। 6 सही 1/8, 6 सही 1/8। लेकिन ये सही वही को मारो गोली और डायरेक्ट फ्रैक्शन में ही दो, मिक्स फ्रैक्शन में मत दो। बताओ 49/8। देखो करेंगे क्या, इसको दो भागों में नहीं तोड़ सकते क्या आप? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। क्या क्या दो भाग? एक तो 600% और साथ के साथ कौन सा, 12 सही 1/2%। तोड़ लोगे? 600% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले ही बताइए 6 होगी। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू उधर लिखी हुई है 1/8 होती है। और इसी बात को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते? अभी थोड़ी देर पहले ही बता था मैंने। 8×48 और 49 ये होगी आपकी फ्रैक्शन। आ रही बात समझ में? भाई अब आप मुझे क्या बताओगे? बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। बताओ इसकी फ्रैक्शन, 1209 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? परसेंटेज में है, 1209% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? क्या रिकॉर्डर के लिए ब्लूटूथ काम कर जाएगा? बोलो। ये डोरी अगर ना लगाए तो कुछ और जुगाड़ नहीं हो सकती इसकी डोरी की? क्योंकि डोरी के चक्कर में बाहर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता। क्या
तो ब्लूटूथ तो फिर वो वही ना गाने सुनने वाला यार, उसमें तो आवाज गूंजती है। पक्का रिकॉर्ड हो जाएगा। अरे तो महंगा क्या आपके पास है क्या ट्रायल के लिए कोई? एक मेरे को सुनना थोड़ी है। हाँ सुनाना है बस, देखो इसमें भी सुनने का नहीं है। हाँ नहीं उनके पास तो, लेकिन उनका क्या है कि इतना सा है, इतना सा मतलब यहाँ लगता है बस कान में, तो वो आवाज यहाँ से घूम घाम के जाती है ना, तो गूंजती है। हाँ मैंने यहाँ चाहिए डिस्टेंस ऐसी चाहिए। अभी नहीं, अपन ट्राई करके देखेंगे, अभी तो ये कनेक्ट कर लगा हुआ है। देखो इसको बताओ भाई क्या लिखा है, इधर लिख देता हूँ। 1209 इतना इतना लिखा है, तो इसको आप तोड़ लो। 1200% प्लस 9 सही 1/11%। देख देख के करना है। 1200% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी, और 9 सही 1/11% की वैल्यू 1/11। इसी बात को आप 12 सही 1/11 नहीं लिख सकते। बोलो इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो होगा ये 132। 132 में अगर आप एक जोड़ोगे 133 सही 133/11, ये सही क्या होगा। आ रहा है ना उत्तर? अभी तक नहीं आया? ठीक आप करो। अच्छा गलत आ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ जाएगा। देखो यार अब बताओ मुझे, 125% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 125% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। नहीं 125% की फ्रैक्शन वैल्यू 5 नहीं होगी, 5/4। अब मुझे एक बात बताओ, इसको ऐसे तोड़ लो। 100% प्लस में, सोहम जी ओ सोहम जी इधर देखो, इसको 100% प्लस 25%, कोई दिक्कत आपत्ति? 100% की फ्रैक्शन क्या होती है, एक होती है, और 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, देख के बताओ। 1/, और इसी बात को अगर प्लस का निशान अगर नहीं भी लगाओ ना तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लोगे 4 एकम 4 और 1 5/, ये ना आसान से तरीका। सबका उत्तर, ऐसा कोई जिसका उत्तर नहीं आ रहा अभी भी? आपका उत्तर आ रहा है? नहीं आ रहा है? मिताली आ रहा है आपका? राज पीछे उत्तर आ रहा है? नहीं तू तो कोशिश ही नहीं करता भाई। इधर इधर आप दोनों का आ रहा है? थोड़ा थोड़ा सा इधर उधर हट जाता। हाँ कोई नहीं, मतलब इंडियन वो सैटेलाइट की तरह हो जाता कि भेज जाना कहाँ रहता है और जाते कहाँ है। देखो यार फिर एक और बताओ मुझे। 300, अरे 375 बताओ, इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? पक्का 15/4 कैसे करेंगे? इसको तोड़ नहीं सकते क्या किस भागों में? बोलो 300% प्लस 75। अच्छा 75% किसका मल्टीपल है? 25% का मल्टीपल है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो 75% की क्या होगी? 3/4। इसकी हो जाएगी 3/4। इसकी क्या हो जाएगी? जोड़ दोगे ना, 4×3 12 और 3 15/4, खटाक से उत्तर आएगा। भैया ये कोई प्रश्न नहीं करा रहा हूँ, बस मैं परसेंटेज का हल्का फुल्का ज्ञान दे रहा हूँ, है ना। ये ज्ञान बटोर लेना, बहुत काम आएगा, क्योंकि आगे फिर हवा में उड़ते चलेंगे नहीं अगर समझ में आएगी ये चीजें तो। और बाकी टॉपिक तो ऐसा है कि बाकी टॉपिक तो अपने पटवारी एमपीएसआई लेवल के करा दूं, लेकिन इसको तो मैं बिल्कुल व्यवस्थित ही कराऊंगा सीजीएल लेवल तक का। काहे? कारण ये है कि परसेंटेज तो पूरे अर्थमेटिक की जान होती है, परसेंटेज सीखना पड़ेगा अगर अर्थमेटिक सीखना है तो। ठीक है।